आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि अब मेरा सेशन लाइव होगा। जी, अगर आप में से कोई देख रहे हो तो कृपया मुझे मैसेज करके बताइए कि एक रिएक्शन है। इट्स ओके। तो एक चीज़ और मुझे ओके, नमस्कार सारिका जी, क्या आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट आ रही है? एक बार ये और स्पष्ट कर दीजिए। क्या आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है? ओके, थैंक यू। थोड़ा सा विलम्ब से हम शुरू कर पाए किसी टेक्निकल इशू की वजह से। इसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। मैं हूँ शिवानी यादव और जैसा कि हमने 2 दिन पहले अनाउंस किया था कि गुरुकुल पीएलसी के मंच से हम लोग फिर से लाइव सेशंस के थ्रू आपसे जुड़ेंगे। तो हम लोग अपने वादे के मुताबिक आज यहाँ हैं। आज जिस टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कशन के लिए चुना है वो है एकेडमिक स्ट्रेस एंड मेंटल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स। अभी कुछ समय से पिछले महीने में सीबीएसई बोर्ड्स के, आईसीएसई बोर्ड्स के और यूपी बोर्ड्स के रिजल्ट आए और हम लोगों ने देखा अखबारों में, सोशल मीडिया में, अपने आसपास जिन बच्चों के बहुत एक्सीलेंट मार्क्स आए 90% से ऊपर की तरफ, तो उनके पेरेंट्स ने, उनके टीचर्स ने, उनके स्कूल्स ने सभी जगह पर बड़े बड़े पोस्टर्स में ये बहुत प्रचार प्रसार किया कि उनके बच्चे के कितने अच्छे नंबर आए हैं। एक्साइटेड पेरेंट्स ने अपने बच्चों की मार्कशीट्स भी शेयर की और बहुत अच्छा उनको सभी समाज से उनको रिव्यूज़ भी मिले कि बहुत अच्छा किया आपके बच्चे ने और बहुत अच्छे मार्क्स आए। एक शिक्षक होने के नाते और एक अभिभावक होने के नाते मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूँगी कि जब इस तरह की पोस्ट या इस तरह के न्यूज़ आर्टिकल्स या जो ये एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे उन बच्चों की बहुत याद आती है जिनके की परसेंटेज वो 90% से कम रह गए या इस तरीके के परसेंटेज आए कि वो दूसरों से शेयर करना नहीं चाहते हैं। तब मुझे बड़ा अफ़सोस होता है। ये हम लोग किस जंजाल में फँसे हुए, मैं इसे जंजाल ही शब्द कहूँगी। ये जो नंबर गेम है, नंबर रेस है, ये एक तरीके का जंजाल है जिसमें कि हम लोग फँसे जा रहे हैं। और हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे पास इतने सारे उदाहरण हैं इस बात के कि जिनके कि बोर्ड एग्ज़ाम्स या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में नंबर नहीं भी आए, 90% प्लस मार्क्स नहीं भी आए, उन्होंने भी जीवन में बड़ी-बड़ी सफलताएँ हासिल की हैं। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में कितने नंबर आए हैं और क्या आपने पोजीशन हासिल की है। मायने ये रखता है कि आप अपना जीवन किस तरीके से जीते हैं और जीवन में सफलता सिर्फ नंबर नहीं लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में सफलता को लाती हैं। तो ये बात हम सभी पेरेंट्स को और हम सभी शिक्षकों को और सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि मार्क्स का बहुत अच्छा आना, साधारण मार्क्स आना, एवरेज मार्क्स आना या इवन फेल हो जाना भी कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। जीवन में ये एक पड़ाव है, इनसे आगे आया जाए। आपके पास सॉरी ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण होंगे जहाँ पर कि बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते रहे एकेडमिक उनके उसमें फील्ड में, लेकिन जब लाइफ में कुछ करने की बात आई तो वो उतने सफल नहीं हो पाए जितने कि अन्य बच्चे सफल हो गए। तो ये बात तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से मान लें कि मार्क्स का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साधारण आईक्यू वाले बच्चों के भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसमें यदि थोड़ी-सी तैयारी कर ली जाए उस वक़्त, या जिसे कह लूँ कि ब कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा रटने में है या कोई बहुत बच्चा लिखने में अच्छा है, तो उसके भी मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। कई बार ऐसे बच्चे जिन्होंने कि अपने पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझा है, वो बहुत एक्टिव रहे हैं पढ़ने लिखने में भी और उन्हें मज़ा आता है पढ़ाई में,
और वो बिल्कुल अपने लर्निंग एक्वायर जो लेवल है उनका, वो बिल्कुल ठीक है उनकी एज के हिसाब से, लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। बहुत सारी वजह होती हैं, कई सारे फैक्टर बड़े मोमेंट्री होते हैं कि एग्ज़ाम्स के समय पर उनकी तबीयत ठीक ना हो या घर में कुछ इस तरीके का माहौल हो कि उस वक्त वो ठीक से काम नहीं कर पाए हों, लिख नहीं पाए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो समझते बहुत अच्छा हैं, बता भी बहुत अच्छा देंगे, लेकिन लिख नहीं पाएंगे। तो नंबर के पीछे ना पड़िए, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। अच्छे से इस बात को खुद समझिए, एक पेरेंट्स होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते पहले तो आप समझिए, और फिर उसके बाद बच्चों को भी ये समझाइए कि नंबर अच्छे आ जाएं ठीक है, पर अच्छे नहीं आ जाए तो भी ठीक है। असली चीज़ क्या है? वो है तुम्हारा सीखना, कि तुम सीख कितना रहे हो। क्योंकि जितना भी तुम सीख रहे हो, दरअसल जीवन में वही सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। अब ये सीखना भी क्या, जो पाठ्यक्रम है, वो दरअसल आपके जो आपकी आयु है, जो आपका स्तर है, उस आयु पर आपके अंदर जो योग्यताएँ होनी चाहिए, जो क्षमताएँ आपके अंदर होनी चाहिए, उसको उभारने के लिए बनाया गया है, ना कि सीधा रट लेने के लिए बनाया गया है। तो हमें पहले तो यही समझना पड़ेगा कि पढ़ाई क्या होती है, एजुकेशन एक्चुअली क्या है। एक ये एक्चुअली इतना गंभीर और इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि इसे हम एक अलग ही सेशन में लेंगे कि एजुकेशन क्या है, पढ़ाई क्या है। क्योंकि जिस दिन जब हम ये समझेंगे कि पढ़ाई क्या है, और हम जिस रूप में पढ़ाई को समझते हैं वो मायने कितने छोटे हैं, दरअसल पढ़ाई के कितने बड़े उद्देश्य हैं, और ये हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाती है, किस तरीके से हमें आगे के जीवन के लिए तैयार करती है, तब हमें ये जुमला जो हमने अभी लिखा है एकेडमिक स्ट्रेस, ये रहेगा ही नहीं। क्योंकि सीखना एक बहुत ही इंजॉय करने वाली एक्टिविटी है। आप कुछ भी जब सीखते हैं, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, आप फुटबॉल खेलना सीखते हैं, आप कुछ भी करना सीखते हैं, डांस करना सीखते हैं आप, उतना ही रुचिकर है कोई भी चीज़ सीखना। तो वो चाहे फिर आपकी एजुकेशन लाइन में सीखना हो या फिर कोई और स्पोर्ट्स या म्यूज़िक एक्टिविटी या जो भी आपकी हॉबी हो उसको सीखना है। ये उतना ही सरल और उतना ही एन्जॉयबल एक्टिविटी है। तो यहाँ पर फिर स्ट्रेस तो आता ही नहीं। अगर कोई बच्चा खेलना सीख रहा है तो वो तो बहुत आनंद लेता है और उसकी अच्छी प्रोग्रेस होती है। तो ऐसे ही पढ़ाई सीखना भी एक बहुत ही आनंद वाली प्रक्रिया है, बहुत ही मज़े वाली प्रक्रिया है। इसमें बच्चे हँसते खेलते हुए भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और बहुत कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इस बात के प्रेशर में रहते हैं कि हम ये नहीं सीख पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें उस दिन आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएँगी जिस दिन आप ये समझ लोगे कि एजुकेशन एक्चुअली है ही क्या। और ये जो सिलेबस है जिसको कि कंप्लीट करने की जद्दोजहद में सभी शिक्षक, सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे लगे रहते हैं, दरअसल इसका एम क्या है? ये बना ही क्यों है? और ये एक्चुअली आप तक क्या लाता है? आप तक क्या पहुँचाता है? ये पाठ्यक्रम एक ज़रिया है आप तक एजुकेशन को पहुँचाने का, लेकिन इसके असली मायने क्या हैं? कौन सी स्किल किस पाठ्यक्रम के किस सोपान पर छुपी हुई है जो कि आपके अंदर उभर कर के आनी है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी वैसे बताइए कि इस विषय पे अगर बिल्कुल हम लोग अलग से बहुत गंभीर होकर बात करें कि एजुकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, ये कैसे बनता है, इसके एम्स क्या होते हैं, और इसको कैसे करके प्राप्त किया जाए, कैसे करके इसको बच्चों को इम्पार्ट किया जाए। अगर शिक्षक हैं तो इस बात को भी समझें, क्योंकि हमारे सामने जब सिलेबस आता है, हम किसी भी क्लास में किसी भी विषय को जब पढ़ाने जाते हैं एक शिक्षक होने के तौर पे, तो हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं सिलेबस, और सिलेबस में कुछ पाठों के नाम होते हैं किसी क्रम में, और हमको वो अपने 1 साल के सत्र में उसको कंप्लीट करना होता है। तो क्या सिर्फ उतनी ही पढ़ाई-लिखाई है? हमें तो उतना ही पाठ पता होता है, लेकिन आगे आने वाले समय में हमें ये बात बहुत गहरे से समझनी होगी, एक शिक्षक होने के नाते भी और एक अभिभावक होने के नाते भी, कि पाठ्यक्रम को समझिए कि एक्चुअली उससे क्या चीज़ हम इम्पार्ट कर रहे हैं। क्या केवल कंटेंट इम्पार्ट कर रहे हैं, या कंटेंट के पीछे छुपी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं।
तो वो जो छुपी हुई बातें हैं उनका आपको जानना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप सही से एजुकेशन बच्चे को दे पाएँगे। और अगर आप पेरेंट्स हैं, तो भी ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि आपका बच्चा जिस विषय को और या जिस कक्षा में पढ़ रहा है, तो वहाँ पर उसको एक्चुअली क्या-क्या आ जाना चाहिए, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें डेवलप होनी चाहिए नई, और कैसे करके वो बहुत मज़े लेकर के पढ़ाई करे, जैसे बाकी के काम बहुत मज़े लेकर के करता है। तब ये स्ट्रेस वाली बात बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आज के सेशन में मेरा जो मेन एम है वो आप तक ये बात पहुँचाना है कि पढ़ाई-लिखाई को लेकर के जो बच्चों में तनाव है, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये सीखना-सिखाना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। और उस इंटरेस्टिंग प्रोसेस के तहत अगर आप अपने बच्चे को एजुकेशन देते हैं और अगर बच्चे भी उसी के तहत अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं, तो वो स्ट्रेस नाम की चीज़ तो बिल्कुल गायब हो जाएगी, वो रहेगी ही नहीं। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं कि कैसे करके हम अपनी पढ़ाई-लिखाई को एन्जॉयबल बनाएँ, बच्चे को किस प्रकार से हम लोग आगे लेकर के जाएँ, इस पर हम लोग अपने आगे के एफबी लाइव सेशंस में आगे जाएँगे। आप लोग हमें लगातार सुझाव दीजिएगा, अभी आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, मैं साइड से देख रही हूँ। मैं अभी उन पर भी बात करूँगी कि आप लोग किन-किन विषयों पे चाहते हैं कि हम आपसे बात करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी आपके सरोकार हैं, हम उनको यहाँ पे एड्रेस करें। और अगर आप हमारे इस सेशंस में हमें लगता है कि किन्हीं एक्सपर्ट्स को भी हम लोग बुलाएँगे, तो कि हमें लगता है कि वो विषय भी बहुत गंभीरता से टैकल होने चाहिए, तो हम उन पर भी बात करेंगे। हाल-फिलहाल जो हमारा इस पूरे दौर में ये वाले एफबी लाइव सेशंस आएँगे, वो इसी बात पर होंगे कि जो स्ट्रेस है टीनेज बच्चों में, छोटे बच्चों में, कॉलेज गोइंग बच्चों में, और वो स्ट्रेस किस-किस तरीके का है, पढ़ाई-लिखाई का स्ट्रेस है या पीयर स्ट्रेस है या उनको करियर को लेकर के स्ट्रेस है कि करियर में क्या करें, कैसे करें, या फिर उनको कोई और साइकोलॉजिकल या सोशल प्रेशर्स हैं, तो वो प्रेशर्स के विषय में हम लोग अपने लाइब्रेरी सेशंस को आगे लगातार करते रहेंगे। अ, अगला जो सेशन है वो इसी सेशन से हम जोड़ करके आगे चलेंगे, क्योंकि आज का सेशन हम लोग एकेडमिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। आज चूँकि पहला ही सेशन है, तो हम अपनी बात को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे आज खाली। हम बहुत ज़्यादा इसमें आज डिटेलिंग में जाना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएँ आएँ और हमें ये पता चले कि आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि हम अपने सेशंस को किस तरीके से और शेप अप करें और किस तरीके के और सेशंस लेकर के आएँ आपके सामने, ताकि आगे वाले सेशंस बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकें और हम लोगों को भी ये समझ में आए कि हम लोग किस दिशा में मेहनत करें। फिर से कुछ बातें दोहरा देती हूँ, अगर बच्चे सुन रहे हैं, तो बच्चों, नंबर का प्रेशर बिल्कुल मत लो। आप बस पढ़ाई पर ध्यान दो, यानी पढ़ाई अच्छे से करो, सीखो बस चीज़ों को। जो भी कॉन्सेप्ट आपके जिस भी विषय में हैं, उन कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आपकी समझ बढ़ेगी तो आपको फिर कुछ भी कठिन नहीं लगेगा और प्रेशर जो कठिनाई वाला होता है वो नहीं रहेगा। एक और प्रेशर जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, वो भी नहीं रहेगा जब आप चीज़ों को अच्छे से सीख जाओगे। तो सीखने पे ज़रूर जोर दो, बल्कि इस चीज़ पे ज़ोर नहीं दो कि आपने कितना रट लिया है। लक्ष्मी मैम लिख रही हैं अभी यहाँ कमेंट्स में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद आज भी परीक्षाएँ रोट मेमोरी पर आधारित हो रही हैं। समझ से काम करने वाले बच्चे इससे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ये सभी शिक्षकों से मुझे कहना है कि आप लोग जब पेपर बनाते हैं, बच्चों के लिए एग्ज़ाम पेपर बनाते हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान दें कि जो रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जिनको हम लोग कहते हैं, ज्ञान आधारित फैक्चुअल जिसको क्वेश्चंस कहते हैं, उनकी संख्या कम रखिए, समझ वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ा दीजिए। क्योंकि एक आप लोगों ने जब भी कभी कोई बीएड या बीटीसी इस तरह का कोई कोर्स किया होगा, तो वहाँ आपको ब्लूप्रिंट बनाना सिखाया गया होगा। अगर आप चाहेंगे तो हम लोग ब्लूप्रिंट्स की बात फिर से यहाँ पर कर लेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र को डिज़ाइन करें। आप चाहेंगे तो एक सेशन ही पूरा हम लोग इस पे आगे से कर लेंगे। तो अगर आप
उसको सही से डिज़ाइन करते हैं पेपर, और सभी प्रकार के प्रश्न जो कि ज्ञान आधारित हैं या समझ आधारित हैं या एप्लीकेशन बेस्ड हैं, इस तरीके के प्रश्न, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप उसमें रख सकते हैं। बिल्कुल सही। दीपक दुबे जी लिख रहे हैं कि ग्रेड नहीं, गुणवत्ता ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही टैगलाइन दी है डॉक्टर दुबे जी, क्योंकि हम लोग ग्रेड्स के पीछे इतने ज़्यादा पड़े हैं कि एजुकेशन क्वालिटी बिल्कुल रफ हो गई है। हम शोबाजी में ज़्यादा पड़ गए हैं। हमें किसको दिखाना है? हमें अपने बच्चे को बनाना है, हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना है। एक बिल्कुल इसी बीच में मुझे रेफ़रेंस याद आया कि एकेडमिक प्रेशर आने कहाँ से शुरू होते हैं। मुझे लगता है कि ये बात ज़रूर आज शुरू कर दूँ मैं, ख़त्म तो आज नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि एकेडमिक प्रेशर कैसे-कैसे बच्चे के ऊपर आते हैं। तो जो सबसे पहला प्रेशर शुरुआत से पेरेंट्स पर आता है कि वो अपने बच्चे को जब किसी स्कूल में दाखिला कराने जा रहे होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएँ। कई बार मेरी पेरेंट्स से बात हुई कि ये सबसे अच्छा स्कूल क्या होता है? आप मतलब स्कूल ढूँढ रहे हो तो आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं? क्या देख रहे हो स्कूल के अंदर? तो शहर का सबसे नामी स्कूल है। अभी नामी स्कूल है तो किस बात में नाम है? कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं वो। अच्छा, क्या फैसिलिटीज़ देते हैं? टोटली एयर कंडीशन है, उनके पास स्विमिंग पूल है, उनके पास प्लेग्राउंड है, उनके यहाँ डांसिंग और कराटे और सारी क्लासेस भी हैं उनके पास में। और क्या है, वो बहुत अच्छा, उनका बुक्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, सिलेबस बहुत टफ है उनका और स्कूलों से अच्छा। और क्या अच्छा है, तो वहाँ वो फुल्ली एसी है, फर्निश्ड है, वेल फर्निश्ड है और बहुत अच्छा है। अभी ये सारी बातों में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात आ रही है, स्कूल का ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ देने वाली बात आ रही है, स्कूल ने कितने सारे और कोर्सेज़ कर रखे हैं, इस पे बात आ रही है। पर कहीं भी ये बात नहीं आ रही कि उस स्कूल में हमारा बच्चा जो है वो फिट इन होगा या नहीं होगा। हमारे बच्चे की क्या चॉइसेस हैं, हमारे बच्चे के अंदर कौन-सी क्षमताएँ हैं, कौन-सी स्किल्स हैं, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, क्या उस तरीके का एनवायरनमेंट वो स्कूल दे रहा है, वहाँ का एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसा है, क्या इस विषय पे कभी पेरेंट्स बात करते हैं या किसी स्कूल को जज करते हैं एडमिशन कराने से पहले कि वहाँ का एकेडमिक एनवायरनमेंट के बारे में पता करें, बच्चों को क्या बहुत ज़्यादा होमवर्क देने वाले, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स देने वाले स्कूल्स को वो बहुत बेहतर समझ रहे हैं, तो उस चीज़ से क्या हमारा बच्चा कोप अप कर पाएगा? हम सभी जानते हैं, बिल्कुल मैं ऑनलाइन सेशन में खुल के बात कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे के प्रोजेक्ट्स में बच्चों को जो बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं, उसमें अगर माँ-बाप मदद ना करें, तो बच्चा नहीं कर पाए। तो इस तरह के असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा जब बच्चे को दूसरे बड़े लोगों की ही मदद लेनी पड़ती है, और कई बार तो बड़े ही लोग बना देते हैं, बच्चे के बस की बात ही नहीं होती उतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना। तो ये सारी चीज़ है कि एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस कैसी हैं, वहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ट्रांज़ैक्शंस के जो मेथड्स हैं वो कैसे हैं? क्या बच्चा उस एनवायरनमेंट में ग्रो कर पाएगा? क्या हमारा बच्चा उस प्रेशर में आ, क्योंकि कई बार जब इस तरीके के प्रेशर होते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, इनको ड्यू टाइम पे कर देना है, इसमें मार्क्स हैं, तो और इसके बाद ये ग्रेड्स मिलेंगे, और इस तरीके के जो एक प्रेशर है उसमें सीखना सिखाना तो कहीं आ ही नहीं रहा। ये कहीं आ ही नहीं रहा कि बच्चा कितने इंटरेस्ट से सीख रहा है, सीख भी रहा है या नहीं रह रहा है। अभी सारिका मैम लिख रही थी कि हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स है लेकिन एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने कुछ यहाँ भी लिखा है। हाँ, तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा है? हम स्कूल बच्चे के लिए चुनते समय दरअसल क्या चुन रहे हैं? इस बात पे फ़ोकस कीजिए। सीखने सिखाने पे ध्यान दीजिए। बच्चा सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा? इतनी भगदड़ में इतनी सारी जो उसको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स और इतने हाई प्रोफाइल उसको एक्सपोज़र्स दिए जा रहे हैं, क्या उसके लेवल के हैं? क्या वो एन्जॉय कर पा रहा है, या बस एक प्रेशर में ही आता है स्कूल से और बैग पटक के सीधे कहता है आज ये लाना है, आज ये बनाना है, और फिर उसी जुगत में लग जाता है, खेलना नहीं, उसको खाना नहीं और कल तक सबमिट करना है। तो ये चीज़ें कहीं तक अच्छी हैं, लेकिन अगर एक्सेस में हैं
तो कितनी हैं? ऐसा भी कुछ आपने सोचा? स्कूल अच्छा किस मायने में हो, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। आज के सेशन में तो इतना सारा संभव नहीं है, पर हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि आप जब स्कूल चुने तो किन बातों का ध्यान रखें। और उससे पहले तो हम लोगों को यही बात करनी है कि दरअसल एजुकेशन है क्या, जिसका कि प्रेशर इतना आ रहा है। और अगर ये सब बातें हम सही से समझेंगे, बच्चे को सही शिक्षा देंगे, दिलाएंगे और बच्चे के लिए सही एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, बच्चे के लिए सही स्कूल चुनेंगे और बच्चे के जो शिक्षक हैं, बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, उसमें अगर हम लोग लगातार उसके साथ होंगे तो एकेडमिक प्रेशर की बात रहेगी ही नहीं। अब मैं कुछ आप लोगों के कमेंट्स की तरफ देखती हूँ। देवेंद्र जी लिखते हैं, अभिभावक को भी अपने बच्चे का आकलन समय समय पर करना चाहिए, केवल ये नहीं कि आप परीक्षा के समय पे उन पर प्रेशर बनाएं। बहुत सही बात कही है देवेंद्र जी आपने। दरअसल यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है, मुझे लगता है पर्सनली। मैं बहुत दावे से तो नहीं कहती हूँ, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पेरेंट्स शुरू से तो बच्चे पर ये बात का ध्यान नहीं देते कि उनका बच्चा एक्चुअली किस कैलिबर का है, या बच्चा एक्चुअली किस फील्ड में जाना चाहता है, उसका झुकाव किस तरफ है। सिर्फ एग्ज़ाम प्रेशर में इस बात का प्रेशर देते हैं कि ठीक से वो कॉन्सेप्ट्स को याद कर ले, उनको सुना दे जो उसकी नोटबुक में लिखा हुआ है और ठीक से लिख करके आ जाए एग्ज़ाम में। हम पढ़ाई को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि डेली जो उसे होमवर्क मिला वो उसने कर लिया कि नहीं कर लिया, और पेरेंट्स मीटिंग में जा कर के टीचर ने उसकी कोई बिहेवियर या किसी पढ़ाई को लेकर के शिकायतें तो नहीं की। फिर उसके बाद में लास्ट में उसके एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर आ जाएँ, इस बात के लिए वो पढ़ाई कर ले, दिन रात बैठ कर के वो रट ले, सुना दे, लिख के दिखा दे। तो ये प्रेशर बनाना बिल्कुल गलत है। आप शुरू से बच्चे की खासियतों पे, काबिलियतों पे, उसके झुकाव पर, उसके इंटरेस्ट पर, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर ध्यान दीजिए, तो प्रेशर बनाने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे कुछ अच्छी बातें भी इस दौरान सुनने को मिली हैं अपने मित्रों से। मेरी एक मित्र ने बताया कि वो जब भी पेरेंट्स मीटिंग में जाती हैं तो टीचर उनके बच्चे के टेस्ट रिजल्ट्स या कुछ ऐसा डिस्कस करती है, तो वो कहती है कि ये सब मत डिस्कस कीजिए, वो जितने भी नंबर ला रही है ठीक है, वो जैसा भी कर रही है मुझे पता है उसका, ठीक है, बाकी आप और बातें बताइए, ये क्लास में कैसी है, बाकी बच्चों से मिलती जुलती है क्या, उनसे सामंजस्य बिठाती है, ये कैसी रहती है, खुश तो रहती है ना क्लास में। तो ये एक अभिभावक जब टीचर से पूछ रहा था तो टीचर बार बार कह रही थी कि मैम वो सब तो ठीक है लेकिन आप इसके टेस्ट रिजल्ट्स देखिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जानते हैं हमारी बच्ची हमारे साथ बैठ के पढ़ती है, हमको मालूम है कि वो कहाँ वीक है कहाँ स्ट्रॉन्ग है, पर आप सीधे से ये बताइए बस कि स्कूल में वो खुश तो रहती है ना, क्लास में वो सबसे मिलती जुलती है, आपके साथ उसका कैसा रिलेशन है। अगर इस तरह की बात पेरेंट्स टीचर से करते हैं तो ये बहुत रेयर बात है, लेकिन अगर रेयर है तो बहुत अच्छी है। हम सबको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि स्कूल सिर्फ और सिर्फ बच्चे को क्लास दर क्लास आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, बच्चे का सही से सोशलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, बच्चा सही से एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, बच्चा खुश है कि नहीं, इन सब के लिए भी है। तो पेरेंट्स मीटिंग में अगली बार जाएं और नंबर के पीछे कि वो इतने नंबर कम क्यों रह गए, इस सवाल का जवाब वो क्यों नहीं लिख पाया, उसको आता था फिर वो कहाँ कमी रह गई, इन सब के साथ साथ इन बातों को भी ध्यान दें कि वो क्लास में कैसा है, खुश है कि नहीं है। अब यहीं पर एक बात और जोड़ूंगी, सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, इतना मैंने प्लान किया नहीं था, कि बच्चे की भी सुने, बच्चा क्या कह रहा है। बच्चा आपकी एज का नहीं है, उसका शब्द भंडार आप जैसा नहीं है कि वो बिल्कुल सही शब्दों में अपनी समस्या को कह देगा। बच्चा कई बार अपनी बात को बिल्कुल भी नहीं कह पाता है, किसी और तरीके से एक्सप्रेस करता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी बातें आपको बड़े गौर से उसके अंदर देखनी पड़ेंगी, बच्चे को समझिए। और अगर टीनेजर बच्चा है तो उसके संग बैठ करके बात कीजिए, उसने अगर कोई गलती की है, अगर उसने कोई ऐसा स्टेप लिया है जिससे कि आप बहुत नाराज़ हैं, तो नाराज़ होने के बजाय वहाँ उसको समझिए। देखिए वो आपसे उम्र में बहुत छोटा है,
आपसे अनुभवों में बहुत छोटा है। तो आप अगर आज के समय में अगर आप मान लीजिए 40 इयर्स के या 50 इयर्स के हैं, तो आप सोचते हैं कि जो चीज़ ठीक है, वही बात वो भी सोच लेगा 17-18 साल का बच्चा, तो ये बिल्कुल असंभव बात है। वो अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के और अपने समय काल के हिसाब से जो कर रहा है, उसने वो क्यों किया? उस चीज़ को समझिए। वो गलत नहीं है, लेकिन हमें गलत लग रहा है क्योंकि हम इस उम्र पर आकर के सही गलत के अपने मायने बना लेते हैं। लेकिन क्या उसकी उम्र में गलत है? अगर उसने कर भी दिया है, अगर मान लीजिए बिल्कुल गलत भी कर दिया है, तो फिर कहाँ तक हम उसकी मदद कर सकते हैं सही होने में? तो बच्चों से बात कीजिए, छोटे से बच्चे बिल्कुल जो स्कूल जाना शुरू करते हैं, उनसे लेकर के ताउम्र जब तक वो आपके बच्चे बच्चे ही रहेंगे आपके लिए, तो हमेशा ही बात कीजिए क्योंकि आप उन हमेशा ही उनके बड़े रहेंगे, तो आप हमेशा ही उनसे उम्र में और अनुभव में ज़्यादा रहेंगे, तो आपसे बेहतर सलाहकार उनका कोई नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप उस बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं या वो आपके हिसाब से नहीं चल पा रहा है, तो फिर मदद लीजिए, मदद अवेलेबल है, काउंसलर्स बहुत सारे लोग हैं। हमें लिखिए, हमें मैसेज कीजिए, हम मदद करेंगे आपकी। हमारे पास बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे काउंसलर्स हैं और बहुत सारे और भी लोग जो गुरुकुल पीएलसी से जुड़े हुए हैं, वो सब आपकी मदद के लिए आगे आएँगे। पुष्पा जी लिखती हैं, पेरेंट्स बच्चे को बड़े स्कूल में एडमिट करवा देते हैं और सोचते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। फिर जब मार्क्स कम आते हैं तब बच्चे पे प्रेशर बनाते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा बिल्कुल सही कहा। मुझे हँसी इसलिए आ रही है कि ऐसा ही होता है। ये जो बड़े बड़े स्कूल का कॉन्सेप्ट है, मैं इन्वर्टेड कॉमा में बड़ा स्कूल लेकर के आती हूँ। ये क्या है? मतलब बड़ा कैसे मानते हैं हम? बिल्डिंग बड़ी है, फैसिलिटीज़ बड़ी है, फीस बहुत बड़ी है। क्या बड़ा है? बड़ा होना चाहिए उनका एजुकेशनल सिनेरियो, उनका एकेडमिक एनवायरनमेंट, उनका पढ़ाने का तरीका, ये बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद वास्तव में एडमिशन कराने के बाद आप ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे, आपने अगर सही स्कूल चुन लिया तो। और हाँ, मैं कुछ और यहाँ अभी आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको देख रही हूँ। माधव हेमंत यादव जी लिखते हैं, वर्तमान शिक्षा ज्ञानार्जन के लिए नहीं, केवल प्रमाण पत्र और जीविका के लिए ध्येय बना दिया गया है, तनाव का मूल कारण। बिल्कुल सही कह रहे हैं माधव जी। देखिए, शिक्षा तो वर्तमान में बिल्कुल सही है। मतलब अगर शिक्षा को हम सही से समझते हैं, अगर आप नई शिक्षा नीति पढ़ें या इससे पहले आपने जो एनसीएफ बने हैं, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का भी पढ़ें, अभी तो लेटेस्ट भी आ गया है, तो आपको बिल्कुल सही से समझ में आएगा कि शिक्षा ज्ञानार्जन के लिए ही है, सीखने सिखाने के लिए ही है, लेकिन उसको दिया कैसे जा रहा है, वो स्कूल्स, वो टीचर, वो सोसाइटी जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, वो किस तरफ जा रही है, वो उसका कौन सा रूप सामने लेकर के आ रही है, वो चीज़ गलत, वही तनाव का मूल कारण है। न शिक्षा नीति गलत है, न शिक्षा अपने आप में गलत है, ना ही उसका ये ध्येय है कि केवल बच्चे को पास करा दिया जाए। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा को पूरा उसको किस प्रकार से दिया जाए, जो जो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में इस बात को विस्तार से लिखा जाता है, समझाया जाता है। नई शिक्षा नीति को भी आप पढ़िए, तो इस तरीके का कहीं नहीं है कि केवल डिग्री आ जाए और बच्चा पास हो जाए। बहुत कुछ उसके अंदर है, लेकिन उसको समझने वाले शिक्षक, उसको समझने वाले अभिभावक और उसको समझने वाला समाज कहाँ है? वो समझे तो सही कि वास्तव में वो सब क्या कह रहे हैं, कैसे करना चाहिए। अगर हम उसी पुराने ढर्रे से बात को करते रहे, तो ये डिग्री वाला प्रेशर एक्चुअली आ कहाँ से रहा है? ये अच्छे मार्क्स, अब इसी बात पर हम लोग अगला सेशन करेंगे, नेक्स्ट सेशन, कि ये प्रेशर आ ही कहाँ से रहा है कि मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ये प्रेशर नहीं ला रही। अब ये प्रेशर कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इससे कैसे टैकल करें, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपके पास आएंगे, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सिर्फ
गुरुकुल पीएलसी के मंच से आपसे निवेदन करना चाह रहे थे कि इस तरह के इश्यूज़ पे चर्चा के लिए हमसे जुड़िए, अपनी सुझाव दीजिए। आपके बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आज अभी लाइव सेशंस में आए हैं, लेकिन इसके बाद भी इस पोस्ट पर आप लोग जो लिखेंगे, तो हम लोग उस पर अपने आगे के सेशंस को अ, उसी तरह से फ्रेम कर पाएँगे। तो बहुत आप लोगों ने आज हमारा साथ दिया, बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे जिससे कि हमारी वार्ता आगे चल पाई। आशुतोष जी नमस्कार। मैं थोड़ा देर से आपकी नमस्कार देख पा रही हूँ। अ, ठीक है, रुचि बलराज सैनी भी हैं, थैंक यू रुचि मैम। लक्ष्मी मैम लिखती हैं कि शिक्षक और अभिभावक दोनों ही रूप में शिक्षा और सीखने के इस व्यवहारिक रूप पर हम लोगों को गहनता से समझने होगा। लक्ष्मी जी, इस पर हम लोग बहुत नेक्स्ट सेशन हमारा ऐसी बात पर है कि शिक्षा है क्या और उसको किस प्रकार से बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। तो फिर ये जो डिग्री वाला गेम है, नंबर वाला गेम है, जो रेस लगी हुई है और जो प्रेशर आ रहा है, अगर उस बात को ठीक से समझ लिया तो वो प्रेशर फिर नहीं रहेगा। और प्रदीप तोमर जी हैं, थैंक यू प्रदीप जी सेशन में साथ होने के लिए। कंचन बाला जी हैं। देवेंद्र जी लिखते हैं अगर बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, सीख रहा है, तो उससे आगे बढ़ने से रोक पाना मुश्किल है। बिल्कुल सही, समझना ही सब कुछ है। अगर समझ गया तो फिर निश्चित ही बहुत अच्छा जाएगा आगे पढ़ने में और कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चों के कॉन्सेप्ट, पुष्पा जी लिख रही, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और वो घबराते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है पुष्पा जी, कि अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो वो क्लास में फिर पीछे होता चला जाता है। और वो जब वो पीछे क्या क्लास में नहीं होता है, वो अपनी ज़िंदगी में पीछे हो रहा होता है, समाज में लोगों से पीछे हो रहा होता है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि कॉन्सेप्ट समझना ही मेन चीज़ है। प्रदीप जी, ओके, कहते हैं अभिभावकों को जागरूक जागरूक करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अभिभावक जो हैं, अगर वो हमारी बात को ठीक से समझने लगे तो फिर तो ये बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि अभिभावक ही हैं जो कि समाज बना रहे हैं। और शिक्षक भी अभिभावक हैं, तो शिक्षकों को भी अभिभावक के तौर पे ये बात समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार करें। सारिका जी लिखती हैं कि अभिभावक और बच्चों के बीच भी अच्छी बॉन्डिंग होगी तो शायद प्रेशर से ओवरकम होने में बच्चों को सहायता मिलेगी। बिल्कुल, ये बॉन्डिंग ही तो सारा खेल है। जब शिक्षक और अभिभावक और बच्चे जब बहुत क्लोज रिलेशन में आ जाते हैं तो किसी भी प्रकार के प्रेशर हो वो सब आसानी से डील हो जाते हैं। आयजा लिखती हैं स्कूल सेलेक्ट करने से पहले बच्चों का इंटरेस्ट जानना ज़रूरी है। बिल्कुल, बच्चों को ही समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको उसको कैसे स्कूल में ले जाना होगा। डॉक्टर दीपक दुबे ने एक मूवी का जिक्र किया है, थ्री इडियट मूवी देखी होगी आप सबने। बच्चा चतुर रामलिंगम ना बने बल्कि रणछोड़ दास झंझर बने। वो मूवी बहुत बिल्कुल सही बनाई गई है, जरूर देखिए उसे सभी। वाह, नमस्कार। बहुत सारी आज बातें हो गई और मैं तय समय से कुछ ज़्यादा हूँ आगे। अगले सेशन में बृहस्पतिवार को हम लोग फिर इसी समय पर इकट्ठे होंगे और अगले सेशन में हम बात करेंगे कि शिक्षा क्या है और पाठ्यक्रम कैसे बनता है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या होते हैं। जब हम ये समझेंगे कि पढ़ाई लिखाई है क्या, तो फिर पढ़ाई लिखाई के प्रेशर वाली बात को भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, आज मैं बात यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।